जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी हमारा सुबह का पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुआ है और टाइम 7:30 बज रहे हैं, क्योंकि आज है सोमवार और बच्चों का फर्स्ट दिन है स्कूल का। तो वैसे भी देखिए, सब ड्रेस जैसे खोले हैं वैसे सब बिखरे पड़े हैं, कहीं टाई कहीं बेल्ट। तो वैसे हमने कल शाम को सब निकाल के रख लिया था, लेकिन बच्चों को ना ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, ये बेल्ट टाइट है, वो टाई सही नहीं है। तो अब फटाफट इन लोगों की मैंने तैयारी पूरी कर दी। या फटाफट इनकी बैग में पूरी मतलब बैग में मैं टिफिन वगैरह बोतल रख देती हूँ। बच्चों को रेडी करके भेज रहे हैं स्कूल। तो काफ़ी समय बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बिल्कुल वो लग रहा है कि कैसे आज हमारा पूरा टाइम कैसे क्या होगा। वैसे भी सुबह से इतनी जल्दी जल्दी पूजा पाठ करने के बाद बच्चों की ऑनलाइन क्लास में हम लोग बैठते थे, देखते थे, तो पूरा टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता था। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को भी तो स्कूल जाना ज़रूरी है और कितने समय से हमें इंतज़ार था कि स्कूल खुले। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सब बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं। हो गया? अब बच्चे गए स्कूल और हम आ गए हैं पूजा करने। तो आप देख सकते हैं आज सोमवार के दिन में बेलपत्र भी मिल गई है, तो भगवान जी में चढ़ा दिए। अब भोले बाबा का भजन भी गुनगुनाते जा रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे होंगे। तो कल है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार के लिए। तो चलिए आज आपसे खूब ढेर सारी बातें करते, हो सकता है बात करते करते हमारा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाए, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। तो चलिए आगे बैठ करके आप लोगों से करते हैं बातें। गंगे हरि हरि महादेवी शंभु, काशी विश्वनाथे गंगे हरि हरि महादेवी शंभु। अब हम खाली हो गए, पूजा पाठ भी हो गए, चाय पानी भी पी लिए और टाइम कितना हो रहा है? 11:30 बज रहे हैं। तो हमने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी हम बातें भी कर लेते हैं। और घर में आज बच्चे भी नहीं, तो एकदम से सूना सूना सा लग रहा है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार। लेकिन नाश्ते में भी हमने कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ चना और चाय ही ले लिए हैं। और बच्चों के लिए 2-2:30 बजे वही दाल चावल बनाएंगे। और कल शाम को तो पापा जी भी आ गए थे, ऊपर हैं, तो हमने उनको भी चाय नाश्ता दे दिया। और कल सासू माँ का भी फ़ोन आ रहा था कि आप क्यों नहीं गंगा नहाने आ रहे हो। तो वाकई इस बार हम गंगा नहाने भी नहीं जा पा रहे हैं। पता नहीं क्या है गंगा मैया की महिमा की, हर बार हम वहाँ जाते थे, पूरा 1 हफ्ता रहते थे, अब बच्चों को लेके जाते थे। लेकिन इस बार कुछ महीना भी मतलब काफ़ी जनवरी में हो जाता था गंगा स्नान, लेकिन इस बार तो फरवरी में है। और काफ़ी इस समय वहाँ भी धूप होने लगी। धूप से लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन आज से तो बच्चों का स्कूल भी खुल गया और इनसे भी हम कह रहे हैं कि हमको लेकर के चलिए, तो कह रहे हैं बिल्कुल छुट्टी ही नहीं है, कैसे जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। हर बार गंगा नहाते थे ना, तो सुबह 4 बजे से मैं जाती थी सासू माँ के साथ, और 11 डुबकी, 7 डुबकी, 5 डुबकी तो लगाना ही लगाना है गंगा मैया में। वैसे आप लोग भी जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है जब गंगा स्नान करेंगे। और ये माघ के महीने में तो गंगा स्नान तो ज़रूर ही करना चाहिए। और आप लोगों को तो पता है कि कल है बसंत पंचमी, कल है 16 तारीख, परसों है 17। तो कोई कह रहा 16 को है, वैसे है तो कल 16 को ही बसंत पंचमी, 17 को तो सब लोग बोल रहे हैं। अब कुछ ऐसा भी हो गया है ना कि सभी मतलब 2-2 दिन का त्यौहार हो गया है। कुछ भी हो तो सब लोग कहेंगे 2 दिन है। तो चलिए जैसा भी हो, सुबह तो वैसे भी बसंत पंचमी को बसंती कलर पहनिए, साड़ी पहन करके सुबह सुबह मंदिर जाना चाहिए। भोले बाबा के बेलपत्र और भांग धतूर सब पूरी तैयारी करके, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भोले शंकर के मंदिर जाना चाहिए। हमने तो देखिए बसंती साड़ी निकाल, कॉटन की साड़ी चिकन की मैंने निकाल लिया है, इसमें हम लगाने जा रहे हैं फॉल। लेकिन इसको मैं पहनूंगी नहीं, बहुत ही टाइट है, तो ये मंदिर पहन जाने में मुझे ठीक नहीं है। दूसरी साड़ी कोई ना कोई डाल करके जाएंगे कल मंदिर। तो वही हमने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। और पता है क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि इस बार हम गंगा नहाने कैसे जाएंगे। और रजनी भी ऐसे समय पे गई कि बता नहीं सकते। उस दिन था क्या था, सकट गणेश चौथ थी, व्रत हमारा व्रत था, तो उसी समय रजनी गई। हमको फ़ोन भी की कि भाभी चलिए, लेकिन कैसे जाते, व्रत में थी। और इधर मीना भी अकेले हो जाती पूजा करने के लिए, तो वैसे भी सबके साथ में ये वाली पूजा करना चाहिए।
तो अब क्या करें, कल भी हम इनसे कह रहे थे कि आप हमको लेकर के चलिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमको छुट्टी नहीं है। तो इस बार बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, अभी भी हमारा मन एकदम से उदास है कि हम गंगा नहाने कैसे जाएं। तो ये कहते हैं बस में बैठ जाओ, ट्रेन में चली जाओ। तो हम कभी इस तरह गए नहीं हैं और सोच रहे हैं कैसे देखी जाए। अभी तो पूरा 1 हफ्ता बाकी है गंगा स्नान का, लेकिन देखते हैं। मेरा तो मन हम तो सोच रहे हैं ना, पता है क्या सोच रहे हैं कि कल ही जाएं, क्योंकि कल है बसंत पंचमी, तो कल ही गंगा नहाना चाहिए। वैसे ये पर्व में तो कुछ अलग ही वो रहता है। आप अमावस्या है और बसंत ऋतु है, और इनमें सब गंगा नहाने का तो कुछ अलग ही वो होता है। और ये जो कुछ शिवरात्रि का दिन आ रहा है, तो इसमें भी नहाना चाहिए। तो अब चलिए जैसे भी होगा, अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे नहाएं। चलिए आप लोग भी नहाने, तो हमको भी ले चलिए गंगा नहाने के लिए। और आज ही हम ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा देंगे एडिटिंग करके, क्योंकि आप लोग भी हमें कुछ ना कुछ कमेंट में बताइए कि कैसे चला जाए गंगा नहाने के लिए। और कोई तो मेरा यहाँ अपना लखनऊ से भी खास हैं तो काफ़ी लोग, लेकिन पूजा पाठ में ना तो बहुत कम किसी के हम भाव वो थोड़ी कर सकते हैं। सबके मन में होता है, कोई उम्र होती है गंगा नहाने की, कोई पूजा पाठ करने की उम्र होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा है। और हम तो बचपन से इतना पूजा पाठ सब करते आए, हमको ऐसा कुछ नहीं कि उम्र कोई कहता 40 से ऊपर हो जाओ, 40 साल के ऊपर तब पूजा करना चाहिए, तो हम ये भी नहीं सोचते हैं। तो सभी को पूजा पाठ करना चाहिए, और आप लोग भी सब करते ही होंगे पूजा पाठ, गंगा जी में आस्था रखते होंगे, गंगा स्नान, डुबकी लगाना आप लोग भी सभी करते ही होंगे। तो हमारी तरफ इधर प्रतापगढ़, बांदा साइड और लखनऊ में भी काफ़ी लोग जाते हैं, जो भी हैं यहाँ के हमारे सब भक्त हैं। लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई हमको भी लिवा करके गाड़ी में बैठा करके गंगा स्नान करवाए। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार हम कैसे जाएंगे। और आप लोगों से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं तो आज ना बच्चों पे एकदम से दिमाग वो लगा है कि इतनी समय गोविंद मनु क्या कर रहे हो, क्या खाओगे, नाश्ते में क्या बनाना है, ये वो इतना कभी कभी बहुत खिंचाते थे, फ़ोन को लेकर के बहुत खिंचाते थे। पढ़ाई के लिए कितना भी बैठा हो फिर भी गेम शुरू हो जाता था इनका, गेम खेलने लगते थे, तो बता नहीं सकते। चलिए अभी भी मेरे इसमें किसी का फ़ोन आ रहा है, मेरी नंद रानी का फ़ोन आ रहा है। तो सासू माँ भी वहाँ बहुत ही परेशान है कि क्यों नहीं आ रहे हो। वो कह रहे हैं हर बार आते थे यहाँ पे तो हम सुहागली खिलाते थे, और हर बार मतलब आ जाते थे तो यहीं पे सुहागली खिलाना, भंडारा भी होता था, तो सब में बच्चे भी रहते थे, हम भी रहते थे। इसीलिए वो परेशान है कि हर बार तो 1 हफ्ते आ करके रुकती थी, और इस बार 1 दिन के लिए भी नहीं आ। तो बताया ना आप लोगों से कि नंदरानी का फ़ोन आ रहा था, तो हमने थोड़ा बात कर लिया उनसे, और यही कह रही हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो गंगा नहाने, और पापा जी आए हैं, आ जाओ, बस से ही आ जाओ, ट्रेन से तो हम कह रहे हैं कि पापा जी को गाड़ी लेकर के क्यों नहीं भेजे हो, ऐसे ही बस से क्यों आ गए हैं पापा जी। तो यही सब बातें चल रही थी। लेकिन इस बार इनसे भी हमने कहा ना कि गाड़ी आप दूसरी गाड़ी लीजिए, तो कह रहे मैं गाड़ी तो ले लूँगा, लेकिन तुम अपना चलाना सीख लो और गाड़ी लेकर के जहाँ जाना हो तहाँ जाओ। अब देखिए पेरिस मीटिंग में जाना है तो ओला बुक करो, ई रिक्शे में बैठो। अगर पापा जी कहीं गाड़ी लेकर के चले गए हैं तो एक गाड़ी में ना बहुत परेशानी होती है, और हम रोक भी नहीं पाते हैं। अगर अब उनकी भी अपनी खुशी है कि कहीं आना है, कहीं जाना है, तो एक गाड़ी में ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बच्चों की अलग फरमाइश रहती है। तो अब क्या कर सकते हैं। तो हम इनसे कह रहे हैं कि स्कूटी ऐसे कहते रह गए और हमको नहीं सिखाए हैं, और गाड़ी के लिए अब कह रहे हो तो क्या सिखा दोगे। तो हमने कहा 25 फरवरी को हमारा बर्थडे आ रहा है, तो अब उसमें गाड़ी निकाल करके हमको दो। तो करे 25 फरवरी तो अब आ ही रही है ना, तो इतनी जल्दी कैसे गाड़ी निकाल सकते हैं। तो चलिए कह रहे हैं, वैसे कर नहीं पाएंगे, बस ऐसे ही हमको खुश करते रहते, बड़बड़ाते रहते हैं, और जो कहते हैं वो करते नहीं है जल्दी। तो चलिए यही काफ़ी है, थोड़ा यही सब कह देते हैं तो काफ़ी खुशी हो जाती है हमारे लिए। तो वही है सब। और हम तो आप लोगों से इतना अच्छा लगाव हो गया कि थोड़ा हंस बोल लेते हैं तो अच्छा लगता है। लाख हमको कोई कितना कहे कि जय माता की हो गई, जब देखो जय माता की करती रहती है, तो यार इसमें ऐसा क्या है जय माता की कर देती। आप लोगों से वीडियो में थोड़ा सा जय माता की कर लेती हो तो वाकई आप लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती होगी जब आप ये वीडियो को खोलते होंगे। जय माता की, कैसे आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, तो वाकई आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे मैं कहती हूँ ना वैसे आप लोग बिल्कुल ठीक ही होंगे। लेकिन चलिए ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, अपनी अपनी सोच, हम किसी की सोच थोड़ी चेंज कर सकते हैं। और मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं,
मेरे सामने जितने भी हैं सभी बहुत ही अच्छे। अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, हम बुरे हैं तो दुनिया बुरी है। तो हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, हम किसी के लिए न गलत सोच सकते हैं, न गलत बोल सकते हैं, न गलत कह सकते हैं, और न ही किसी को गलत देख सकते हैं, गलत दृष्टि से किसी को नहीं देख सकते। सब मेरे अपने हैं, इसीलिए हम जय माता की बोल रहे हैं। और मुझे तो बहुत ही अपने माता रानी पे इतना विश्वास है कि बता नहीं सकती। और गंगा मैया के लिए कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से माता रानी हमारी ज़रूर व्यवस्था करेंगी और हमको गंगा जी तक ज़रूर पहुँचाएंगी। तो वैसे भी कल की इच्छा है कि कल है बसंत पंचमी, तो कल बसंती साड़ी पहन करके हम गंगा नहाने जाएं। लेकिन अगर माँ की कृपा होगी तभी पहुँच पाएंगे। अब देखिए पापा जी आज जाते हैं कि कल जाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता है। लेकिन अगर मेरे अपने कोई लखनऊ से हैं, अब ये वीडियो को हम डाल रहे हैं, आज ही पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक, तो अगर आप लोग जा रहे हो लखनऊ से गंगा नहाने के लिए तो थोड़ी सी आप मेरे लिए भी सोच लीजिएगा। अगर मेरे अपने हैं आप लोग तो मेरे लिए भी, मुझे भी किसी न किसी की मुझे हेल्प, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वैसे तो ज़्यादा किसी की हेल्प नहीं लेना चाहिए, हमको अपने माता रानी पे विश्वास है। लेकिन कहीं अगर हम अकेले नहीं गए हैं तो हम कैसे पहुंच सकते हैं इलाहाबाद गंगा जी के लिए। तो ये तो हमको बहुत डांटते हैं, नहाई हो गंगा, हर बार नहाती हो, इस बार नहीं नहाओगी तो क्या हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है ये वो है। पता है जब भी मैं आप लोगों से बात करने बैठती हूँ ना, तो उधर पूरा किचन का सब बंद करके आती हूँ, दूध वगैरह, नहीं तो मेरा कई बार मेरा दूध उबल गया और जलते जलते। तो अभी भी मुझे बच्चों के लिए दाल चावल भी बनाना है। और टाइम तो अब आप लोगों से बात करते करते ना टाइम तो काफ़ी हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं, और फाल भी अभी कंप्लीट करना है। तो चलिए आप लोग भी कल बसंत पंचमी में खूब सुंदर सुंदर सी बसंती साड़ी पहन करके और भोले बाबा को मनाइए, बसंती फूल भी ले जाइएगा। और अब तो हमारा मन करता रहता है कि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो अब आप लोगों को रामायण है और भजन कीर्तन थोड़ी बहुत सुनाते रहा करें, क्योंकि हमको भी अच्छा लगता है भजन कीर्तन। और आप देखते ही हैं जब भी थोड़ा सा सूना सूना सा लगता है ना, हम अपना पूरा दिन गुनगुनाते रहते हैं, और गुनगुनाते गुनगुनाते काम भी करते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते रहते हैं। और थोड़ी सी गुनगुनाना आप लोगों को भी सुबह का हमने सुना ही दिया है भोले बाबा का। वैसे पूरा भजन तो भोले बाबा का ये वाला नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत गुनगुनाते रहते हैं। तो चलिए कभी न कभी गुनगुनाते गुनगुनाते पूरा भजन भी आने लगेगा, और जो भी थोड़ी बहुत आता भी है। तो चलिए जो भी, अगर जल्दीबाजी में क्या मैं बोल गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि मैंने आप लोगों से कितनी सारी बातें शेयर कर दिया। तो यार ये मत कहिएगा कि हम बहुत ही बड़बड़ाते हैं, जब देखो तब भागवत सुनाने लगते हैं और बहुत बोरियत होती है। हमारे चैनल पे काफ़ी लोग ऐसा कमेंट डालते हैं कि बहुत ही बोरियत होती है, तो आप लोग ऐसे कमेंट मत डाला करिए। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आप होम टूर कब करवाएंगी, तो ये तो मैया रानी का भवन है, जो भी छोटा मोटा सा भवन है, तो कभी ना कभी करवा देंगे। एक बार तो हमने शुरू में उल्टा सीधा कुछ करवा ही दिया था होम टूर, लेकिन करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारा क्या है, हमारा तो ये लखनऊ राजधानी एक दिन छोड़ करके हमको जाना है, और ऊपर ही जाना है। ये सुख दुख का तो जोड़ा है। हम तो, काफ़ी लोग है ना मौत के लिए डरते होंगे, लेकिन हम मौत के लिए भी नहीं डरते। हम तो अपने मैया रानी से कहते हैं, हे मैया रानी जल्दी हमारा डोला सजा करके भेजिए और हमको बुलाइए, क्योंकि संसार में कुछ भी नहीं है। सब बहुत ही वो ऐसे भक्त हैं जो इस सब चीज़ों को समझते हैं, नहीं तो सब बहुत मजाक यहाँ लोग उड़ाते हैं, बहुत ही मजाक। आजकल की दुनिया ऐसे मजाक की भरी दुनिया है कि भगवान भजन कीर्तन, देखिए कभी कभी वीडियो जब भजन कीर्तन का हम डालते हैं ना, उसमें व्यूज़ बहुत कम आते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं माँ भजन कीर्तन, लेकिन क्या करें, हमको भजन कीर्तन और अच्छी अच्छी बातें ही करना आप लोगों से अच्छा लगता है। ये तो थोड़ा बहुत घर गृहस्थी खजाना हम डाल देते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन घर के काम में भी अपना मैं पूरा दिन समय देती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो आप ये मत बोलिएगा कि हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, हम आप लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे जितने भी प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, हमको इतना सारा, मुझे ढेर सारा हमें प्यार दे रहे हैं। और माता रानी उनके परिवार को हमेशा खुश रखें, खुशहाल रखें, और हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए जैसे हम मुस्कुराते रहते हैं। पूरे सारे जितने भी गम हैं उनको सबको दबा करके, और आप लोगों से मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो पूजा पाठ, और आज एक चीज़ और बता दे रहे हैं आप लोगों को
बताना भूल रहे हैं कि जिस समय हमने सुबह आप लोगों से बात किया उस समय हम जूड़ा लगाए थे, और जब देखिए हम पूजा करने गए तो हमने बाल ऐसे खोल लिया था। इसके बाद हमने अभी थोड़ा सा कंघी किया है। तो हमेशा जब आप पूजा करिए तो कभी भी जूड़ा बांध करके पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भक्ति भजन वाले हैं कि मतलब चोटी को खोल करके तब पूजा करना चाहिए। तो हाँ जी, ये बात सत्य है, और जूड़ा बांध करके, चोटी बांध करके पूजा नहीं करना चाहिए। हम तो कभी जूड़ा अगर बांधे रहते हैं तो बांध, लेकिन जिस दिन हम बाल धुलते हैं उस दिन हम ऐसे बालों को खोल लेते हैं। और खोलने के बाद भी हम काफ़ी बहनों को देखें कि जूड़ा लगाए रहती हैं और सूर्य भगवान को जल दे देती हैं, पूजा करती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा तो बाल खोल करके करना चाहिए तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो चलिए, अब हम यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी कर रहे हैं, और आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आज मन बहुत ही उदास था। अब हम ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़े पकड़े ना तो हमारा फ़ोन भी हिलने लगा, क्योंकि काफ़ी समय से ऐसे पकड़े हुए हैं। तो चलिए अब लगाते हैं फटाफट फाल, और यहीं पे हम वीडियो को कर रहे हैं। अगर हमारी बातें और सब अच्छा लगे और आप लोगों को गंगा नहाने चलना है तो चलिए हमारे साथ, और हमको भी ले चलिए। तो हमारी बातें अच्छी लगे तो कई बार बोलेंगे, कितनी बार बोल लिए हैं। तो यही पे हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।